एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पाठ 15 के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर किए थे, आज हम इस कक्षा में कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक हिंदी वाटिका का अंतिम पाठ 16 छोटा जादूगर, आज हम इसका पठन करेंगे और अगली कक्षा में हम इसके लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के इस पाठ का पठन करते हैं। पाठ परिचय। हमारी आवश्यकताएं हमें शीघ्र, कुशल तथा चतुर बना देती हैं। छोटा जादूगर भी अपनी जिम्मेदारियों के चलते छोटी सी उम्र में ही बहुत चतुर बन गया था। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप सबको देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में मैं भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसमें अच्छा तो ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े उत्साह से कहा। उसकी वाणी में भी कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या देखा? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चल, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाए जाए। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले तंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें ही हो रही थी।
इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने पूछा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओहो, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था न। वह नमस्कार करके चला गया। हम लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है न, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिनों की छुट्टियां बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हैं। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे ही क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसके अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनट में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। इसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। अगली कक्षा में जो अंतिम पाठ 16 इसके लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।